आपको मना किया कि मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, फिर भी आपकी बात समझ में नहीं आती है क्या? अरे बहू, मेरा भी पोता है, वो मैं संभाल लूंगी उसको, तू टेंशन मत ले। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा बच्चा, वो देखो आपकी वजह से वो मेरा बच्चा लेके जा रहा है। तू दूर हो, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तू मेरा बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रहा था ना, मुझे तुम जैसे लोगों का सब पता है। मेम साहब, मेरी क्या गलती है? मैं आपके बच्चे को चुरा नहीं रहा था, उसकी तो जान बचा रहा था। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरा बच्चा, हाँ क्या कह रही थी आप संभालेंगे इसे? देख लिया मैंने कैसे संभाल रही है। आपकी वजह से ना आज वो मेरा बच्चा चुरा जाता। घर से बाहर निकालना तो आता नहीं और आप मेरे बच्चे को लेके घूमोगी। बहू, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने तो मेरा हाथ खींचा और मेरे हाथ से बच्चा निकल गया। मैं क्या करती? चुप! अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना आज तो तुम दोनों पति पत्नी को ना मैं घर से धक्के देके बाहर निकाल देती। मैंने बोला उनको कि तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दो। बहू, ये सब क्या चल रहा है? मेम साहब सुनिए, उनको क्या सुना रहे हो? गलती तो मेम साहब आपकी है। आपकी लापरवाही की वजह से बच्चा सीढ़ी से गिरता आ रहा था और आप वो क्या उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? बहू, ये कौन सा तरीका बात करने का? ये तुम्हारी सास है और तुम इनसे भी बदतमीजी से बात कर रही हो। अबे ओ बुढ़े, तू चुप रह। एक तो ये मेरा बच्चा चोरी कर रहा था, इसको कुछ नहीं कह रहा, मेरे ऊपर आंख दिखा रहा है। तू चुप कर, समझ में आई? और तू, तेरे को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, तेरे को ऐसे छोड़ूंगी नहीं। रुक जा। मेम साहब छोड़िए ना, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। हेलो, प्लीज आप घर पे जल्दी आ जाओ। एक आदमी ना हमारा बच्चा चुराने की कोशिश कर रहा था, प्लीज आप जल्दी घर पे आओ। हाँ, तू रुक जा, तू तो आज गया, सीधा पुलिस में जाएगा तू। वहाँ पे जब पिटेगा ना उसके बाद सच बोलेगा। रुक जा। छोड़ दीजिए मेम साहब, मुझ गरीब पर। चुप रह। कहाँ है मेरा बच्चा? धीरज, यही है वो जिसने हमारा बच्चा चुराने की कोशिश की। साहब मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैंने आपका बच्चा मेरा बच्चा चोरी करेगा? साहब, मैंने आपके बच्चे को चुराने के लिए उसे बचाने की कोशिश की है। बताइए। हाँ साहब। अरे धीरज, इसकी बात क्या सुन रहे हो? झूठ बोल रही है और ये सब गलती ना तुम्हारे माँ बाप की है। ये सब जो भी हुआ है ना इनकी वजह से हुआ है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो आप माँ जी से पूछ लो। अरे उनसे क्या पूछना है, सारी गलती तो उन्हीं की है। हुआ क्या है, मेरे को बताओगी कुछ? मैं बताती हूँ हुआ क्या है। माँ जी को मैंने 50 बार मना किया कि बच्चे को बाहर लेकर मत जाओ, इन्होंने वहाँ बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। और ये, इसको जैसे ही मौका मिला ना ये मेरा बच्चा चुरा के भागने की कोशिश कर रहा था और वो तो मैंने वक्त रहते ही इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये आज हमारा बच्चा चुरा के भाग जाता। ये झूठ बोल रहे हैं, सच मैं आपको बताता हूँ। जब माँ जी वहाँ से बच्चे को लेकर आ रहे तब मेम साहब ने इस झूले से माँ जी का हाथ खींच लिया। साहब मैं तो उस बच्चे की जान बचा रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि किसी की जान बचाने का ये इनाम मिलता है। धीरज, तुम इसकी बात सुनोगे या मेरी? एक मिनट रुको, मैं खुद देख लेता हूँ कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ये सीसीटीवी कैमरा इन चीजों के लिए ही होता है। देखा साहब, मैं आपको सच बोल रहा था ना। ये सब ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। साहब ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता आपके माता पिताजी को कितना भला बुरा बोल रहे थे। पापा, जब आपको इसने इतना उल्टा बोला तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अब बेटा क्या बताएं, अब ये तो रोज़ का है, अब इस घर में रहना है तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा। पर आप दोनों ने कभी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बेटे के घर परिवार में कोई दिक्कत आए, और हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तुम दोनों आपस में लड़ो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना मम्मी पापा से बदतमीजी से पेश आते हुए? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। एक तो तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा हमारे से दूर हो जाता, और तुमने सारा इल्जाम उस पे डाल दिया जो हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन गया है, जिसने हमारे बच्चे को बचाया है। एक बार सोच के देखो, अगर वो सही टाइम पे नहीं आता ना तो शायद हमारा बच्चा हमारे पास नहीं होता। हमारे बच्चे पे थोड़ा सा खतरा क्या आया, तुम कितना परेशान हो गई ना।
अरे मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, वो भी मेरे मम्मी पापा हैं। वो सिर्फ सब कुछ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते। लेकिन तुमने मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करके ना बिल्कुल सही नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। परिवार में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे से दूर हो जाओ। वरना बेटा तुम दोनों की लड़ाई में ना ये छोटा सा बच्चा, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नहीं नहीं धीरज, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि वो हमारा बच्चा चुरा रहा है, इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं ये सब कुछ नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भैया भैया आई एम सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी आज। आप तो मेरा बच्चा बचा रहे थे और मैंने ये क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, पापा जी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज। मेरे को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे आज समझ में आ गया है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे प्लीज़ अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। भाई मैं अपनी बीवी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैंने भी आपसे बदतमीजी की, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। कोई बात नहीं मेम साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ।